इस्लाम की पहली शहीद खातून थी, ये यहीं पर तदफीन किया गया था। इसी मकाम के ऊपर चांद के 2 टुकड़े किए थे रसूल खुदा ने, और उसके बाद जो है ना चांद दोबारा आपस में जुड़ गया था। ये वो घर है जहाँ पर रसूल खुदा की जाए पैदाइश है। ये वो मस्जिद जिन के नाम से आज मशहूर है। यहाँ पर रसूल खुदा ने जिन्नात को तबलीग की। मतलब 50% आपको डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ के प्राइवेट टैक्सी जितनी भी हैं उनके साथ आप ट्रैवल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम होटल के अंदर ठहरे हुए हैं, सीधा चल रहे हैं खाना काबा के इर्द गिर्द। जितनी भी ज़ियारतें हैं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन उनके बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है कि बनु हाशिम का कबीला कहाँ रहा करता था, और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश कौन सी है। ये बहुत सी ज़ियारतें ऐसी आपको चल के करवाते हैं और दिखाते हैं। इस टाइम हमारा ग्रुप यहाँ पे तैयार है पूरा का पूरा, हम चल रहे हैं नीचे। इस साइड पे तरक्याती काम चल रहे हैं माशाअल्लाह। हरम के नज़दीक आ चुके हैं जी। इस साइड पे आब जमजम इस तरह की कूलर में लगा हुआ होता है। ये आब जमजम पी रहे हैं, थोड़ी सी वॉक की है तो आब जमजम की ख्वाहिश होती है, और आब जमजम वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये देखें माशाअल्लाह, खादिम ठहरे हैं आब जमजम की। यहाँ पे कूलर भरे जा रहे होते हैं। लिखा होता है नॉट कूल, मतलब ये ठंडा नहीं होगा, बकाया सारे ठंडे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबरा है, इसमें जो है ना इस्लाम से पहले जिंदा बच्चे दफन किए जाते थे। इसके बाद इसमें मकबरा भी शकीबा भी है। उस तरफ हम नहीं जा सकते, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम इधर ही से आपको दिखा रहे हैं। इस्लाम का पहला कब्रिस्तान जो बीबी इस्लाम की पहली शहीद खातून थी, ये यहीं पर तदफीन किया गया था। और जो जिंदा बच्चों को ज़माना जहलियत के अंदर तदफीन किया जाता था, वो भी बेटियों को ख़ुसूसन रसूल खुदा का जब दौर आया तो फिर उन्होंने ये सारा कुछ ख़त्म करवाया। मतलब ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ भी है मकबरा अल शकीका, मतलब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और इस साइड पे वो मकबरा आप देख सकते हैं। ये देखें जी, ये कब्रिस्तान है पूरा का पूरा। यहाँ पे कोई कब्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई होटल भी नहीं बना, और ये पूरा का पूरा एक मैदानी एरिया है। खाना काबा के बिल्कुल साथ है। ये आपको टावर नज़र आएगा इस तरह का। ये आप कह सकते हैं ये हरम का एरिया है, और 79 गेट से आप इस सिमत में आएंगे, मतलब 79 गेट, तो यहाँ पर इस तरह की इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। ये पुल आप देख सकते हैं बनी हुई है 2 प्लाजों के बीच में, और यहाँ पर ये गेट लगा हुआ है, और ये वो कब्रिस्तान है बेसिकली। यहाँ पे कोई निशानी वगैरह नहीं देखने को मिलती। मतलब यहाँ पे हम अपने ग्रुप को लेके आए हैं। बीबी सुमैया का इस्लाम की पहली शहीद खातून, उसकी कब्र मुबारक यहीं पे है। और आपको ये बताते चलूँ, मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं, अपनी अपनी ज़बान के अंदर वो अपने अपने लोगों को बता रहे होते हैं। बीबी सुमैया इस्लाम की पहली शहीद खातून, और हज़रत अमार बिन यासिर सहाबी रसूल जो थे, उनकी वालदा थी। यहाँ पर उनका भी मतलब ये कब्र मुबारक है, लेकिन उसका पता नहीं है। पूरा मैदान मतलब एक छोड़ा हुआ है। उस वक्त यहीं पर कब्रिस्तान हुआ करता था। इस सिमत में मतलब ये कि खाना काबा था, तो खाना काबा के साथ जितने भी लोग रहते थे वो रहा करते थे, और इस जगह पे आके तदफीन करते थे। मतलब ये सफ़र हो जाता होगा। अब तो रोड बन गए हैं, बीच में रास्ते बने हुए हैं, आबादी इतनी ज़्यादा होगी पता ही नहीं लगता। तो अभी हम आगे वाली ज़ियारतों पे जा रहे हैं जो खाना काबा के नियर बाई है। 79 गेट उस सिमत में रह गया। हम ऐसे घूम के ऐसे सीधा आगे की तरफ चल रहे हैं। ये देखें, इस जगह को कहते हैं जबल अबू कुबैस, और ये वो जगह है जब रसूल पाक को अबू जहल ने कहा था कि कोई मौजा करके दिखा तो फिर मैं तुम्हारा जो है ना इस्लाम कबूल करूँगा। रसूल पाक ने इसी जगह पे ठहर के चांद के 2 टुकड़े किए थे, फिर भी वो इस्लाम कबूल ना कर सका, तो उस जगह पे रसूल पाक ने बोला कि तो अबू जहल है और अबू जहल ही रहेगा। ये वो जगह है। ये पूरा का पूरा वो एरिया है जहाँ से सफ़ा और मरवा के आप करके बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो इस साइड पे आपको एक बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आता है, जिसके ऊपर 2 खिड़कियाँ भी इस तरह की आपको देखने को मिलती हैं। ये छोटी सी 2 खिड़कियाँ जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ऊपर एक होटल बना हुआ है, नीचे पूरा का पूरा पहाड़ है, और इसी मकाम के ऊपर
रसूल खुदा ने अबू जहल को मौइज़ा दिखाया था। मिस्री एक हकीम को लेके अबू जहल आया था कि इसको मौइज़ा दिखा, ठीक है ना। तो मौइज़ा दिखाया और यहीं पर इसी मकाम के ऊपर चाँद के 2 टुकड़े किए थे रसूल खुदा ने, और उसके बाद जो है ना चाँद दोबारा आपस में जुड़ गया था। इस पहाड़ी को मतलब एक मुक़द्दस पहाड़ी भी आप कह सकते हैं। बनु हाशिम का कबीला यहाँ रहता था, जो अब यहाँ पर हाजी सारे आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें आप, रसूल खुदा इसी जगह से खाना काबा के अंदर जाया करते थे। और आपको येलो कलर का वो सामने घर नज़र आ रहा है, येलो कलर ये वाला, ये वो घर है जहाँ पर रसूल खुदा की जाए पैदाइश है। माशाअल्लाह, आज इसे लाइब्रेरी बना दिया गया है। ये देखिए, तो मतलब उसके नज़दीक भी चलते हैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ पर अंदर नहीं जाने देते। वहाँ पर अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो लाइब्रेरी यहाँ के अरबी होते हैं। लाइब्रेरी में कोई ना कोई चीज़ पढ़नी होती है, हम फॉरनर को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। एक ये भी कहा जाता है कि बाबुल सलाम, यहाँ पे एक गेट नज़र आता है आपको इस जगह पे, अगर आप देखें गौर से देखें, ये है बाबुल सलाम गेट, ठीक है, अल सलाम गेट। तो यहाँ से रसूल खुदा गुजरा करते थे, मतलब ये इसी जगह पे अब ये तामीरात का काम चल रहा है। लेकिन एक दौर में जब यहाँ पर बनु हाशिम का कबीला आबाद था, तो इसी जगह पे रसूल खुदा यहीं से गुजरा करते थे। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो वाशरूम है जो बनी हुई हैं इस साइड के ऊपर, यहाँ पर अबू जहल का घर हुआ करता था। पहुँच चुके हैं रोज़ा रसूल खुदा के ऊपर, मतलब रोज़ा रसूल खुदा से मुराद के उनका घर जो था ना, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये रसूल खुदा की जाए पैदाइश है। बहुत से लोग आते हैं बाहर बाहर से ही होके चले जाते हैं। येलो कलर की ये बिल्डिंग जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए माशाअल्लाह, ये है वो बिल्डिंग। तो इस साइड पे आप देखें पूरा बनु हाशिम का कबीला यहाँ रहा करता था। और ये पहाड़ी एरिया है, अभी भी पहाड़ियों को काट के जो है ना सीधा किया जा रहा है। ग्रुप के लोगों को मौलवी साहब बता रहे हैं, सारी डिटेल बता रहे हैं कि ये वो जगह है, आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब भी पहाड़ पीछे देखने को मिलते हैं। ये देखें, इन पहाड़ों के ऊपर पहले घर थे, घरों को तोड़ दिया गया है और इन पहाड़ों को सीधा करके यहाँ पे भी हरम का हिस्सा बना दिया जाएगा मे भी आने वाले टाइम में। अच्छा, ये वो मकाम है जहाँ पर अबू जहल का घर हुआ करता था। आज यहाँ पर वाशरूमें वगैरह बना दी गई हैं। और इसके इस साइड पे कहा जाता है, अगर आप सीधा चले जाएं तो वहाँ पर आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी। ये ग्रीनरी, यहाँ पर कहा जाता है कि बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का घर हुआ करता था। दूसरे नंबर पे कहा जाता है कि उस साइड पे था। बहरहाल ये अगर बीबी खतीजा का घर यहाँ पर था तो इसके बिल्कुल साथ ही आपको रसूल खुदा का घर देखने को मिलता है। क्या ही बात है, ये देखिए माशाअल्लाह। ये प्राइवेट टैक्सी है, ये कम पैसे लेती है। जो स्पेशल टैक्सी होती है जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है तो वो पैसे ज़्यादा लेती है। मतलब आप कोशिश करेंगे, प्राइवेट अरबी लोग जो हैं वो आपसे कम पैसे लेंगे। उनकी बेशक पुरानी गाड़ियाँ हों, कोई इशू नहीं है, हमने तो भाई थोड़ा सा सफ़र ही करना है। तो मतलब ये कि जो स्पेशल टैक्सियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पर सबस कलर की, उनके ऊपर टैक्सी लिखा हुआ भी, ये जैसे जा रही है ये टैक्सी लिखा हुआ है, ये बड़े पैसे मांगते हैं। मिसाल के तौर पे 30 लेंगे यहाँ के, तो यहाँ के ये 15 में चले जाएंगे। आदियत का फ़र्क होगा, मतलब 50% आपको डिस्काउंट चाहिए। तो यहाँ के प्राइवेट टैक्सी जितनी भी हैं उनके साथ आप ट्रैवल करें। हमने ज़ियारत कर ली, अंदर ज़ियारत करने के बाद अब हम प्राइवेट टैक्सी के ऊपर बाहर की तरफ जा रहे हैं, अपने होटल की तरफ। ये एक मस्जिद है जिसे मस्जिद जिन कहा जाता है। यहाँ पर रसूल खुदा ने जिन्नात को तबलीग की और उन्होंने कलमा पढ़ लिया, मतलब जिन्नात भी रसूल खुदा पर इस ईमान ले आए। ये देखें, ये वो मस्जिद है, मस्जिद जिन के नाम से आज मशहूर है। यहाँ पर बहुत से ज़ायरीन आते हैं, यहाँ पर इसकी ज़ियारत करते हैं। क्या ही बात है, ये देखें पहाड़ों के बीच में टनल बनी हुई हैं। टनल यहाँ पर देखें, ये डिलीवरी बॉय जा रहा है। यहाँ पर इस तरह के डिलीवरी बॉय होते हैं। ये देखें, अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन जब फुल गर्मी होती है तो उस वक्त क्या हालत होती होगी इनकी। ये टनल बनी हुई है, ये देखें, खूबसूरत सी। पहुंच चुके हैं दोबारा अपने होटल के अंदर। मतलब ये कि 5 मिनट की राइड थी, लेकिन ये कि थकावट हो जाती है। आप जब हरम के इर्द गिर्द का चक्कर लगाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार बस थोड़ा सा भी चलना ना पड़े। माशाल्लाह खाना आ चुका है इस साइड पे, और उधर साबिर भाई भी खा रहे हैं माशाल्लाह, और इस साइड पे तजम्मुल साहब भी खा रहे हैं। तो खाने में क्या है, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज माशाल्लाह सीख कबाब हैं, और ये मलाई बोटी है, तिक्का बोटी है,
और मेरे ख्याल में ये अचारी गोश्त लग रहा है। गरम गरम रोटी है, उसके साथ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर बिस्मिल्लाह करते हैं जी पहले पहले अचारी गोश्त के साथ। बेहतरीन, आला, मज़ा आ गया। ये मलाई बोटी, इसके साथ जो है ना थोड़ा सा करते हैं टेस्ट, इसी के पानी के साथ। हाय हाय, घी इसके नीचे जो होता है ना वो उसका मज़ा ही अपना होता है। वो कहते हैं ना मज़ा ही आ गया। तो जमन साहब मज़ा आया? बेहतरीन, बहुत मज़ेदार है खाना, बहुत मज़ेदार है।